यह घर राहुल गांधी का घर है। यानी मैं अपना 4 मंजिल मकान हाँ। राहुल गांधी के नाम कर दी, हाँ। जिसका पेपर है। राहुल गांधी देश के सामने भावुक होकर बोले कि आज तक मेरा पर्सनल मकान नहीं है। हाँ। उस दिन से मैं आज 10-12 दिन से मैं सो नहीं पाई। मैं रात रात का उठ के बैठ जाती हूँ। मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री के पोते के, प्रधानमंत्री के बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपको कोठी से तुगलक रोड, कोठी से बंगला खाली करवा सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल मकान राहुल गांधी के नाम है। राहुल गांधी आके अपने मकान में रह सकते हैं। कि जिसको वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की विधवा, वो विधवा औरत का हस्बैंड इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। बम से चिथड़ा चिथड़ा राजीव गांधी उड़े हैं। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए सोनिया गांधी से, जो महिलाओं का अपमान किए हैं। प्रधानमंत्री बोले हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे हिंदुस्तान की बेटियों का अपमान किए हैं। प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि हमारी बेटी को पढ़ाओ। भाजपा के 100, 200, 250 लोग राहुल गांधी को घेर रखे हैं। उनको सिर्फ फंसाया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। पहले राहुल गांधी का सदस्यता रद्द, उसके बाद उसके घरों पे नोटिस घर खाली करने का। उसी बीच कांग्रेसी ने मेरा घर राहुल का घर वाला नारा दिया था, और उसी बीच एक तस्वीर निकल के आ रही है जो यह घर राहुल गांधी का घर है। यानी ये अलग तस्वीर है। यानी ये घर क्यों राहुल गांधी का है, तमाम सारी बात है। घर की मालकिन है, ये पेपर लिए खड़ी हैं, बातचीत करते हैं तमाम मुद्दों पर। ये क्या लिखा हुआ, यह घर राहुल गांधी का घर? ये मैं अपना 4 मंजिल मकान हाँ। राहुल गांधी के नाम कर दी, हाँ। जिसका पेपर है। पेपर ये है जी। पूरा 4 मंजिल है, ये मकान आपने राहुल के नाम कर दी? जी। और कल पेपर देने गई थी राहुल जी के मकान पर, तो राहुल जी कहीं निकल चुके थे 10 मिनट पहले, जो मुलाकात नहीं हो पाई। उनसे टाइम लिया जा रहा है, चाहे परसों की टाइम मिल जाए, कल की मिल जाए, ये पेपर राहुल गांधी को सौंप कर आ जाऊंगी। और आप कहाँ रहेंगे? राहुल जी को ये पेपर सौंप के आ जाएंगे, घर सौंप देंगे तो? देखिए, ये जो मकान दिया हुआ है, हाँ। ये राहुल गांधी के दादी इंदिरा गांधी का दिया हुआ है। ये कॉलोनी इंदिरा गांधी का बसाया हुआ है। हाँ। और इंदिरा गांधी का पोता हाँ। राहुल गांधी के ऊपर अगर मुसीबत आई है, हाँ। और मैं राहुल गांधी को अपना भाई मानती हूँ, तो मेरी दिली इच्छा थी कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपको कोठी से तुगलक रोड, कोठी से बंगला खाली करवा सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल मकान राहुल गांधी के नाम है। राहुल गांधी आके अपने मकान में रह सकते हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री बंगला मकान नहीं खाली करवा सकते, क्योंकि ये पर्सनल राहुल गांधी के नाम हो चुका। कह रहे हैं भाजपा वाले कि राहुल ने मतलब कांग्रेस ने 70 सालों में लूटा है, तो उनको घर की कमी होगी आपने घर। तो मैं भाजपा वालों को कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार को कहना चाहती हूँ कि 70 साल पहले इस देश में सुई नहीं बनती थी। एक कपड़े को फाड़ फाड़ के लोग 2-2, 3-3 साड़ियों को फाड़ फाड़ के महिलाएं उसको लपेटती थी। इस देश में सुई नहीं बनती थी। आज जिस हवाई जहाज से नरेंद्र मोदी जी देश का भ्रमण कर रहे हैं, विदेशों में जाके भ्रमण कर रहे हैं, वो भी हवाई जहाज कांग्रेस की देन है। और जो 10-10 कपड़े दिन भर में चेंज करके दिखाते हैं हीरो बनके कि एक दिन में 10-10 कपड़े चेंज कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस की देन है। क्योंकि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, तो उस समय अंग्रेजों ने कुछ नहीं छोड़ा था। ये सारा कांग्रेस की देन है। जब देश आज़ाद हुआ, तो नेहरू जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इस देश के नाम कर दी, दान कर दिए। इंदिरा गांधी अपनी सारी जेवर इस देश के नाम कर दी। हमें भाजपा वाले बताएं कि उन्होंने क्या अपना एक कुत्ता बलिदान दिए हैं, या कोई अपना सामान देश को दान दिए हैं। भाजपा वाले ये बताएं। सारा कुछ कांग्रेस का दिया हुआ है। और आज जिसकी दादी प्रधानमंत्री थे, जिसका पिता प्रधानमंत्री थे, जिसकी माँ प्रधानमंत्री के पद को 2-2 बार ठुकरा दी हैं, जो इस देश की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं, आज उनको प्रधानमंत्री बोलते हैं जर्सी गाय, विदेशी जर्सी गाय। एक विधवा। प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि जिसको वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की विधवा, वो विधवा औरत का हस्बैंड इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। बम से चिथड़ा चिथड़ा राजीव गांधी उड़े हैं। उनको प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस की विधवा, वो विधवा एक महान हस्ती की बीबी हैं, एक महान हस्ती की बहू हैं, जिनकी 3 पीढ़ी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए सोनिया गांधी से, जो महिलाओं का अपमान किए हैं। प्रधानमंत्री बोले हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोग राहुल जी माफी नहीं मांगते हैं, तो प्रधानमंत्री से कैसे उम्मीद तो राहुल जी झूठी माफी मांग ले? राहुल जी ने गलती क्या किए हैं, मुझे आप ये बताएं।
राहुल जी ने सिर्फ ये बोला कि 20,000 करोड़ जो अडानी को पैसा दिया गया है वो हमारे देश की पब्लिक का पैसा है। महंगाई जो सिलेंडर 350 का था 1150 कर दिया गया और देश का सारा पैसे लूट के अडानी को, अंबानी को दिया जा रहा है, मोदी को दिया जा रहा है। जो राहुल गांधी ने तो यही बोला कि जो 2-3 मोदी हैं हमारे देश का पैसे उनको क्यों दिया जा रहा है। जो अडानी हैं 20,000 करोड़ उनको क्यों दे दिए। पब्लिक हमारे देश में भूखमरी पड़ी है, पब्लिक परेशान है, भूखी मर रही है और आप अडानी को 20,000 करोड़ दे रहे हैं। तो राहुल गांधी ने तो सिर्फ यही पूछा कि हमें इसका जवाब चाहिए, देश की जनता इसका जवाब मांग रही है कि आप अडानी को 20,000 करोड़ क्यों दिए। तो राहुल गांधी के पूछने के बाद मोदी जी भाई प्रधानमंत्री हैं, ईडी, सीबीआई, पुलिस डिपार्टमेंट सब उनके अंडर में है। राहुल गांधी के ऊपर केस लगवा दिए, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनवा दिए, राहुल गांधी का बंगला खाली करवा रहे हैं। करवाई तो कोर्ट करवाई है, तो वही मैं मान गई कोर्ट करवा रही है। लेकिन उन्होंने क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने कि मानहानि का केस लगा रहे हैं। तो 3 मोदी पूरी ओबीसी समाज का ठेका लिए हैं क्या। और जब वो सोनिया गांधी को कांग्रेस का विधवा बोले हैं तो नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगना चाहिए। उन्होंने भी एक महिला का अपमान किया है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, हमारे हिंदुस्तान की बेटियों का अपमान किए हैं। प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि हमारी बेटी को पटाओ। हमारी हिंदुस्तान की महिलाएं अगर विधवा हैं तो ये तो ऊपर वाले की देन है ना। टंग था वो, स्लिप ऑफ टंग था, जबान फिसल गए। एक प्रधानमंत्री की जबान फिसल सकती है, राहुल गांधी की नहीं फिसल सकती। राहुल गांधी की क्यों नहीं फिसल सकती। चमड़े की जबान मोदी जी की, प्रधानमंत्री की भी है, चमड़े की जबान राहुल गांधी की भी है। तो प्रधानमंत्री जी माफी मांगे, फिर राहुल गांधी माफी मांगेंगे अगर गलत किए हैं। पहली बात तो राहुल गांधी गलत नहीं किए हैं, उन्होंने सिर्फ हिसाब मांगा है कि अडानी से पूछो। तो क्या गलती हो गई। पेपर में क्या है, मतलब कब आप कितना पूरा प्रॉपर्टी कर दिया आपने नाम में, कब किया, क्यों किया, मतलब ये पेपर मैंने कल राहुल गांधी के नाम किया और पूरी 4 मंजिल मैंने नाम किया। और मैंने पहले भी बोला कि ये राहुल गांधी के दादी इंदिरा गांधी का दिया हुआ मकान है। ये पूरी कॉलोनी इंदिरा गांधी की बसाई हुई है। आज भाजपा के 100, 200, 250 लोग राहुल गांधी को घेर रखे हैं, उनको सिर्फ फंसाया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। अगर कानून राहुल गांधी के ऊपर लागू करती है तो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू करती है। तो राहुल जी यहाँ आएंगे, कब आएंगे आपको? 100% राहुल जी आएंगे। और 1-2 दिन में टाइम मिलेगा। राहुल जी को ये पेपर सौंप के आऊंगी और राहुल जी यहाँ जरूर आएंगे। राहुल जी की सोच एक अलग है। राहुल जी के खानदान गरीबों के लिए, इस देश के लिए बलि चढ़े हैं, जो गरीबों के मसीहा थे। और प्रधानमंत्री जी 70 साल कांग्रेस ये एक पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। आपने ये नाम किया है, ये पूरा प्रॉपर्टी पे जब से मीडिया में आई है आप पे भी एक इल्जाम लगने लगा। लोग कुछ बोल रहे हैं कि आप टिकट के लालच में कांग्रेस की। देखो कौन क्या बोलता है। पहली बात तो मैं टिकट का बताऊं, मैं इलेक्शन लड़ नहीं सकती क्योंकि मैं बनिया हूं और यहाँ की सीट रिजर्व है। ठीक है, तो इसमें टिकट फिकट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। रह गई बात राहुल गांधी की, जब राहुल गांधी देश के सामने भावुक होकर बोले कि आज तक मेरा पर्सनल मकान नहीं है, उस दिन से मैं आज 10-12 दिन से मैं सो नहीं पाई। मैं रात का उठ के बैठ जाती हूँ, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री के पोते के, प्रधानमंत्री के बेटे के साथ ऐसा हो रहा है। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं, पब्लिक किस खेत की मूली है। पब्लिक को तो 1 मिनट में लपेट देंगे। इस बात की दर्द से मैंने अपना मकान, पहले अपने हस्बैंड से बात की, बेटी से बात की कि मैं पूरा मकान राहुल गांधी के नाम करने जा रही हूँ। उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं राहुल गांधी के नाम मकान कर दी। अब प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने बंगला से राहुल गांधी को खाली करवा सकते हैं, राहुल गांधी को भगा सकते हैं, लेकिन ये राहुल गांधी का पर्सनल मकान है, यहाँ से आप खाली नहीं करवा सकते, नहीं भगा सकते। ये राहुल गांधी के नाम मकान है, राहुल गांधी का अपना पर्सनल करोड़ों का मकान अपने नाम कर दिया। एक चीज आप बताइए, जो इस देश के लिए अपने को बलि चढ़ा दिया, उनके खून से ये देश की धरती सिंची हुई है, तो करोड़ों क्या है। ये राहुल गांधी का, इंदिरा गांधी का दिया हुआ है, उनके पोते को हमने दे दिया। आवास के थ्रू मिला था क्या ये? इंदिरा गांधी की बसाई हुई कॉलोनी है। ये कॉलोनी बसाया, ये कॉलोनी बसाई हुई है। तो जिसकी दादी ने दिया है तो उनके पोते को, उनका पोता धर्म संकट में है,
दुख में है तो हमने मकान दे दिया, तो कौन सी बड़ी बात की। राहुल गांधी को मैं अपना भाई मानती हूँ, तो एक बहन होने का मैं अपना मकान देकर बहन बनने का फर्ज मैंने अदा किया। चलिए, तो ये है पूरा मकान, आप देख सकते हैं, ये मेन गेट है और यहाँ पे एक स्लोगन भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि हमारा घर राहुल गांधी का घर। और ये पूरा ऑफिस बना हुआ है, जैसे कि बताया इन्होंने कि ये पूरा घर राहुल गांधी का नाम कर दिया है।